तु सौ सिद्धि धूम चिलमणुवं गदिं पते बोचामी समय पाहुड़ मिड़मो सुध के विली भड़िदम नमो हरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोहे सवसावड़म। जय बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य प्रभु विराट सागर जी महामुनि राज की जय, आश्रम आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जय। महानुभाव, प्रभावना गुण की व्याख्या यहाँ पर 236 नंबर गाथा में समय सार के माध्यम से चल रही है और बताया जा रहा है बिना किसी के कहे एक जीव की अरहत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु की भक्ति के परिणाम होते हैं और किसी जीव के 5 पापों में परिणाम जा रहे हैं। किसी से प्रश्न मत करना, स्वयं से पूछ लेना कि मेरे कैसे कर्म का उदय चल रहा है। जितनी अच्छी सामायिक होगी, प्रतिक्रमण होगा, विशुद्धि होगी, उस जीव को अत्यंत हल्कापन महसूस होता है। उसे लगता है कि मैं जमीन पर बैठा ही नहीं हूं, आकाश में हूं। यदि साधना के जीवन में आए और विशुद्धि का, निज का आनंद महसूस नहीं किया तो निज से वात्सल्य का अभाव है। जिसका निज से वात्सल्य है वह शल्य रहित होकर साधना करता है। किसी की कुछ नहीं समझाने का, सिर्फ इतना कहो कि मेरे से तेरा वात्सल रहे ना रहे, पर स्वयं अपने से तो वात्सल रखो। महाव्रतों अनुव्रतों का पालन करने में जितनी शक्ति नहीं लगानी पड़ती है, उतनी 8 अंगों के पालन करने में शक्ति लगानी पड़ती है। महाव्रत अनुव्रत का पालन अन्य भूत होता है, 8 अंगों का पालन अनन्य भूत है। जिसने 8 अंगों का पालन नहीं किया है उसकी ना महाव्रत है ना अणुव्रत है। किसी के प्रति द्वेष है तो अहिंसा कहां, वात्सल्य ही नहीं है तो सत्य कहां। जिन आज्ञा का लोप कर रहे हो उपगुण ही नहीं है तो आचार्य कहां। ज्ञानी स्थितिकरण ही नहीं है तो ब्रह्मचर्य कहां। वात्सल्य प्रभावना निर्विचिकित्सा अंग नहीं है तो अपरिग्रह भाव तुम्हारे पास नहीं है। ये सब उत्तरोत्तर वृद्धिमान गुण हैं, प्रधान गुण। सम्यक के 8 गुण हैं। नेत्र बंद करके घंटों घंटों बैठ लेना ये ठीक है। किसी धर्मात्मा को देखकर दुत्कार देना कहा था ठीक है। गिरा भी प्राणी क्यों ना हो और आप में उठाने की ताकत हो, उठा लेना। श्रेष्ठ पुरुष होगा तो सामान्य आदमी उसको देखकर ही प्रभावित हो जाता है। दुलार से पुचकार करके उससे अच्छे से बात कर लो। विश्वास रखना, बड़े लोग की बात लोग मानते हैं। कैसा ही क्रूर परिणामी पापी जीव होगा, जिनालय में जब प्रवेश करेगा तो अपने आप को संभाल कर रखता है। अरिहंत परमेष्टि का बिंब अचेतन जिन बिंब है और आचार्य उपाध्याय साधु ये चेतन जिन बिंब है। चैतन्य के पास तो चर्या का अवसर भी मिलता है। इस जिनालय में पार्श्वनाथ भगवान विराजते हैं। अचेतन प्रतिमा को देखकर किसी के भाव ना बदले तो इस योगी में गुणों की न्यूनता होनी चाहिए। पाषाण आदि की जितनी विशिष्ट प्रतिमाएं होती हैं, जैसे तिजारा में चंदा प्रभु भगवान की है, तुम्हारे दर्शन करने के परिणाम हो रहे थे कि नहीं। करगवाजी में भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन करके भाव बदलते हैं कि नहीं। ये क्षेत्र का प्रभाव है।
निर्लोभी प्रतिष्ठाचार होगा, चारित्रवान यजमान होगा और महाव्रती महान गुणों से संपन्न होगा। इन तीनों के संयुक्त होने से महान अतिशय होता उस प्रतिमा में। जितने विशिष्ट तपस्वी हो इनसे बात मत करना, उनको तो मात्र देखना। ऐसे ही विशिष्ट प्रतिमाएं हो उनकी पूजन पाठ तो करना, शांत होकर उनको देखना। थुबुंजी में गुफा के अंदर पारसनाथ स्वामी है। जितने प्राचीन मंदिर थे गुफाओं के अंदर थे, उनको तोड़ तोड़ कर नया बनाने में अतिशय का नाश हो रहा है। जो प्राचीन मंदिर गुफाओं को तोड़कर हाल बनाकर रख रहे हैं, ये जैन दर्शन के महान शत्रु हैं। वात्सल्य का अभाव है उनके अंदर, क्योंकि गूढ़ रहेंगे, चमत्कार बढ़ेंगे, अतिशय बढ़ेंगे, जिन शासन की प्रभावना बढ़ेगी, और हटाने से नया बनाने से अतिशय समाप्त हो जाएंगे। लाखों की जो भीड़ आती थी नहीं आएगी। आपने जैनत्व का नाश किया है भैया। जहां गूढ़ता है वहां रहस्य है। यहां बैठे बैठे आप चाहो तो शब्दों को गूढ़ बना दो और आप चाहो तो चंचलता में बिखेर दो। जितना शांत गंभीर होकर बोलेगा तो सुनने वालों का हृदय शांत और गंभीर हो जाता है। मुनिराज, मैं किसी को नहीं दूंगा, ये मेरी वस्तु है। तेरी वस्तु हो कैसे गई? मैंने कमाई, तूने कमाई, किससे कमाया? पुण्य से। ज्ञानी, जब तेरा पुण्य ही तेरी वस्तु नहीं है तो उससे आई वस्तु तेरी कैसे हो गई? स्वचतुष्ट है, मात्र मेरा है। पुण्य पाप भी मेरा नहीं है। लोग लोभ कसाय में बैठे हैं कि मेरी वस्तु है, कैसे छोड़ूं? आचार्य भगवान कहते हैं लोभ कसाय है, उसको छोड़ना नहीं चाहता है, इसलिए दान नहीं दे रहा है। यस्मात् सा कसाय सन हन्यात्मा प्रथम मात्मनात्मानम, ऐसा पुरुषार्थ ग्रंथ में 43 नंबर श्लोक में कहा गया है कि जो जीव कसाय से युक्त होता है वह आत्मा के द्वारा आत्मा का ही घात करता है। क्या? अपाणम हणदी अपेड़। जब कोई क्रोध करे तो धीरे से बोल देना अपाणम हणदी अपेड़। अपनी आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा का हनन कर रहा है। मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा है। जो निज आत्मा को कलुषित करता है वह अपनी आत्मा का अपनी आत्मा से हनन करता है। वस्तु स्वभाव समझो। इसलिए कहा है जो दान नहीं देता है वह हिंसक है। तू अपनी वस्तु तो कभी दे ही नहीं सकता है भैया। जो भी तुम देता है वह पर वस्तु ही है। जिसको तू अपनी कहता है निश्चय से वह पर वस्तु ही है। जैसे देखने में लगता है कि सौधर्म इंद्र पंच कल्याणक मनाने आया है, ये सब विक्रिया के काम में। सौधर्म इंद्र कभी अपना विमान नहीं छोड़ता, ऐसे ही मुमुक्षु जीव अपना अनुभवन ज्ञान कभी नहीं छोड़ता। ये मात्र ज्ञान की तरंगे हैं जो आप सुन रहे हो। मेरा ज्ञान तो मेरे में ही है और तेरा ज्ञान तेरे में ही है। जो आप सुन रहे हो ये शब्द वर्गणाएं हैं। ज्ञान तो सामने आता ही नहीं है। ज्ञान की तरंगे हैं। इसलिए कोई किसी को ज्ञान देता नहीं, कोई किसी से ज्ञान लेता नहीं, होता स्वयं जगत परिणाम। नाग्यो विज्ञप्ति मायाति
विज्ञो नाज्ञत मृच्छति निमित्त मात्र मन्यस्तु गते धर्मास्ति कायवत्। इष्टोपदेश ग्रंथ में कहा है अज्ञ को कोई विज्ञ नहीं बनाता है और विज्ञ को कोई अज्ञ नहीं बनाता है। अज्ञानी को कोई विद्वान नहीं बनाता है, विद्वान को कोई अज्ञानी नहीं बनाता है। निमित्त मात्र है। जैसे गमन में सहकारी धर्म द्रव्य है, ऐसे गुरु हमारा निमित्त मात्र है। यह गुरु का सोच है, पर शिष्य को अपनी विनय का ध्यान रखना ही चाहिए। बनियो मुख्य द्वारम, कुलाचार ग्रंथ में कहा है भीतर का आचार विशुद्ध है तो भट्टकीर स्वामी का मूलाचार भी समझ में आता है। मूलाचार की व्याख्या कर भी दोगे तो भी मूलाचार दिखाई नहीं देगा यदि अशुद्ध है तो। जैसे कोई उत्सव करके जिन शासन की प्रभावना कर रहा है, ऐसे ही तुम ऐसी पूजा करो कि पूजा ना करने वाला भी तुम्हारी पूजा को सुनकर पूजा के प्रणाम कर ले। ऐसी पूजा करो। जो कभी पूजा नहीं करता वो तुम्हारी पूजा सुनकर ऐसे भाव बनाए कि मैं भी पूजा करूं। ऐसी पूजा मत करो। मेंढकों जैसे तर्राओ मत कि सामने पूजा करने वाला भी आपको सुनकर भाग जाए। ऐसे ही टोकने वाले बहुत परिणाम खराब करते हैं। समय पर शिक्षा की भी कीमत समाप्त होती है। वात्सल्य भाव से एक बार समझ दो, समझा दो, बार बार नहीं टोकने का। दान से, पूजा से, विद्या से जिन ऐसा आचरण भगवान कहते हैं। मुगल काल में बादशाह का फरमान हुआ कि सभी जैनियों को जैन धर्म छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो चमत्कार दिखाओ। ऐसा आदेश उन्होंने। तो दक्षिण के भट्टारक मतिसेन स्वामी ने संध्या में सबसे कहा कि दिल्ली आप सबको, उन्हें दिल्ली जाकर क्या होगा, अब तो हमारा धर्म टूटना ही है। तो भट्टारक पाए बिछाओ और सब बैठ जाओ। 7वें दिन प्रातः दिल्ली के उन्होंने मंत्र के द्वारा सभी बर्तनों को उल्टा कर, बर्तन सीधे नहीं हो रहे थे। बादशाह के पास समाचार पहुंचा। बादशाह ने कहा खोज करो क्या कारण है। लगता है कि जैन दर्शन की तरफ से कोई चमत्कार दिखाया गया है। करने वाले को दरबार में पेश करो। भट्टारक जी पालकी में बैठकर दरबार पहुंचे। दरवाजे पर पहरेदारों ने रोक दिया और कहा कि दरबार के नियम के अनुसार पैदल जाओ। भट्टारक जी ने कहारों से कहा कि पालकी छोड़ दो। कहारों ने पालकी छोड़ दी। पालकी हवा में तैरती हुई दरबार में पहुंच गई। कहारों ने पालकी छोड़ दी तो बिना कहारों के वो पालकी दरबार में पहुंच गई। दरबार में उपस्थित मौलवी आदि ने उनके कमंडलू में मछली बना दी और कहा कि जैन कहते हैं कि अहिंसक है, बादशाह इनके कमंडलू को खाली करवाइए। भट्टारक जी ताड़ गए, समझ गए। उन्होंने मंत्र किया और उसमें कमल खिला दिया। कमल खिल गए। जैसे ही कमंडलू उल्टा किया गया, नीचे पुष्प बिखर गए। आपके दरबारी असत्य बोलते हैं। हम जैन लोग दो का पाठ करते हैं, इसमें कमल पुष्प है। देखो भट्टारक ने जैन शासन का महत्व बढ़ाया। नमोस्तु शासन जयवंत। ऐसी विद्या आती हो तो चमत्कार करके जिन शासन हो। झूठे चमत्कार मत दिखाना, प्रतिमा गाड़कर चमत्कार मत दिखाना। श्रीफल में मोती भर दिए और रसायन से आंखें बंद कर दी। ओम स्वाहा बोला, श्रीफल फोड़ा और मोती निकल पड़े। आचार्य की प्रभावना करोगे तो हंसी होगी, कोई प्रभावना नहीं होगी।
जब भगवान को प्रकट होना होता है नहीं बुलाते हैं। देखो तिजारा में चंदा प्रभु भगवान प्रकट हुए या नहीं, महाराज ऋषभदेव निकले कि नहीं निकले, महावीर जी में महावीर भगवान पदमपुरा आदि भगवान निकले कि नहीं निकले। भगवान को निकलना होगा तो किसी दिगंबर मुनि को आरंभ सारंभ करने नहीं बुलाएंगे। वस्तु स्वरूप समझो, प्रभावना अंग है क्या। अभी हाल ही में आज ही पता चला है, 3 साल पहले एक प्रतिमा तिजारा के पास एक अहीर के यहाँ थी। वो 3 साल पहले अपने घर का जब बना रहा था तो खुदाई की तो उसे वो प्रतिमा मिली थी। उसने प्रतिमा किसी को नहीं बताई और अपने घर में रख ली। वह प्रतिमा उसके घर में 3 साल से है और हर साल जिस महीने में वो प्रतिमा निकली थी उस महीने में उसको व्यापार में या किसी जगह घाटा लगता था। उसका कहना है उसके पास 40 गायें थी, उसकी डेयरी थी, वो सब कुछ समाप्त हो गई। उस महीने में उसको नुकसान होता था जिस महीने वो प्रतिमा निकली थी। इस बार भी उसके परिवारजन में कोई हानि हुई तो फिर उसे समझ में आया कि ये प्रतिमा जिसकी है उसको दे देना चाहिए। उसने जैनियों को बुलाकर वो प्रतिमा को दी। वो तिजारा वो प्रतिमा आज ही पहुंचाई गई है। अतिशय अपने आप होते हैं, बनावटी झूठे दिखाई नहीं जाते हैं। प्रभावना अंग प्रभावना अंग है। सिद्धि ग्रंथ में कहा आत्मा प्रभारणी दान तपो जिन पूजा विद्याति सयेस जिन धर्म। विद्या है तो चमत्कार अवश्य दिखा, यदि विद्या है तो चमत्कार अवश्य दिखाओ। आचार्य विमल सागर जी निराज के पास विद्या थी, उन्होंने जैन धर्म की बहुत प्रभावना की। उनको अष्टांग निमित्त ज्ञान था, उस निमित्त ज्ञान के माध्यम से धर्म की बहुत प्रभावना की। विद्या के द्वारा तप के द्वारा चमत्कार दिखाओ तो प्रभावना होती है। तिजारा में लोग जिस भी विचार से जाते आते हो, परंतु जिन शासन की जय जयकार तो हो ही रही है। यही चमत्कार है, यही विवाह निश्चय से विद्या रे मारूढ़। विद्या के रथ में निज भगवान आत्मा को आरूढ़ करके मनोहर जी चेरा मन रूपी के चलने के मार्ग में भ्रमण करता है। वैज्ञानिक जीव जिन नाड़ पहा के ज्ञान की प्रभावना करने वाला सम्मान को सब में दृष्टि जानी। मेरा विद्या ही रथ है, उसका पथ है। उस मन रूपी मार्ग पर विद्या आरूढ़ रथ ज्ञान सारथी है, उसमें भ्रमण कर रहा है। यही जिन शासन की सच्ची प्रभावना है। ऐसी जो प्रभावना करता है उसकी अप्रभावना अन्य आश्रम बंधन नहीं होता है। यतो ही सम्य दृष्टि तंकोत किम, जो सम्य दृष्टि जीव है तंकोत किम ज्ञान स्वभाव से युक्त होकर के ज्ञान भक्ति को प्रभावित प्रमुदित विकसित करता हुआ प्रभावना जन्य जो प्रभावना हो रही है उस प्रभावना से युक्त होकर के ज्ञान प्रभावना की प्रकृष्टता से अप्रभावना तदजन्य ज्ञानी, किंतु उसके निर्जरा ही होती है, बंद नहीं होता। जो जीव निश्चय प्रभावना में लीन है उस जीव के लिए यानी जो अप्रभावना जन्य आश्रय होता है वह आश्रय नहीं होता है। आचार्य भगवान कुंद स्वामी कहते हैं विचार मारूढ़ चेड़ो चेदान, जो चैतन्य आत्मा शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि स्वरूप विद्या के रथ में आरूढ़ होता हुआ सबसे बड़ा दोष है ख्याति। जिन शासन की प्रभावना होना चाहिए, चाहे वो विराट सागर जी करें या विद्या सागर जी करें या विशुद्ध सागर जी करें या कोई सी सागर करें,
लेकिन जिन शासन की प्रभावना होना चाहिए, जैन धर्म दिखाई देता है तो जिसको मात्र अपनी चमड़ी की प्रभावना का उद्देश्य है, वह एक दूसरे साधु की भी निंदा करने को तैयार हो जाएगा। धर्म की प्रभावना वही कर पाएगा जिसको तत्व बोध है। कौन सा तत्व बोध? घटमौली सुवर्णार्थी नासोत्पाद स्थिति स्वयं शोक प्रमोद माध्यस्थयम जनो याति सहेतुकम। आपकी मीमांसा में कहा है घट है, मुकुट है, एक को घट चाहिए स्वर्ण का और एक को मुकुट चाहिए स्वर्ण का। घट का नाश हो रहा है, जिसको मुकुट चाहिए वह मुस्कुरा रहा है, घट वाला दुखी हो रहा है। जिसको सोना चाहिए था वह कह रहा है कि चाहे घट हो और चाहे मुकुट हो, मुझे तो उसकी पर्याय से कोई प्रयोजन नहीं है, मुझे तो सोना तो है, सोना तो है ही। ऐसे ही चाहे आनंद करे प्रभावना, चाहे धर्म करे प्रभावना, ये विकल्प तुम करो, मैं तो मुस्कुराऊंगा और कहूंगा जिन शासन की प्रभावना होना चाहिए, चाहे कोई करो, कैसे करो, ऐसा तत्व का बोध होगा तो भैया आत्मीमांसा कहता है पयोव्रतो ना तज्ञति ना पयोति दधिव्रता अघोर सव्रतो नोभे तस्मात् तत्वम त्रयात्मकम। तत्व त्रयात्मक है। दूध पीने का त्याग है, वह दही ले सकता है। जिसको दही का त्याग है वह छाछ ले सकता है। जिसको छाछ का त्याग है वह घी ले सकता है। और जिसका गोरस का त्याग है वह कुछ नहीं ले सकता है। उसका गौरस का त्याग है। वस्तु स्वभाव को समझो, तटस्थ भाव से जो जिन शासन को देखता है उसको जगत में कोई राग देश नहीं होगा। जिसका मात्र अपनी चमड़ी की प्रभावना का लक्ष्य वह चर्मकार तो हो जाएगा, परंतु जिन शासन का भक्त नहीं है। जुलूस निकला, फोटो का एल्बम बनकर आया, उसमें तो क्या देखेगा? फोटो का एल्बम आया, सबसे पहले उसमें क्या देखेगा? अपनी फोटो देखेगा। दूसरे की दिख गई और तेरी नहीं दिखी तो कार्यक्रम कैसा हुआ? कार्यक्रम कैसा हुआ? सबसे खराब हुआ, क्योंकि उसमें मेरा फोटो ही नहीं आया तो खराब हुआ, तो कार्यक्रम खराब हुआ। शादी अच्छी कब होती है? शादी में गए आप, शादी अच्छी कब होती है? आपकी नजरों में, आपकी दृष्टि में उस शादी की तारीख, उस शादी में खाना अच्छा होगा, बस खाना अच्छा होगा और कुछ नहीं चाहिए। खाना अच्छा होगा तो यही कहा जाएगा भैया बहुत बढ़िया शादी हुई है, बहुत अच्छी शादी हुई है, बहुत अच्छी शादी हुई है। केवल खाने से अच्छी शादी हो गई है तो खाना अच्छा नहीं मिला है, कुछ था ही नहीं शादी में, कुछ था ही नहीं। उपवास कर लेना सरल है, पर तटस्थ होकर रह जाना कठिन है। जितने पंथ बने हैं ये मात्र चमड़ी की प्रभावना का राग है। महावीर की प्रभावना होगी तो सब एक होकर करते। ख्याति, पूजा, लाभ, भोगा, गांजा आदि ये संसार के कारण है, ये सब शत्रु हैं। मनोरथ रूपी वेग से जो चित्त चल रहा है भैया, जितने वेग से रथ का घोड़ा दौड़ता है उससे कई गुणा चित्त का रथ दौड़ता है। ऐसे कल्लोल स्वभाव से दृढ़तर संवेदटी जीव दृढ़तर ध्यान रूपी खड़ग से मन की चंचलता को नष्ट कर देता है। वो सम्यक दृष्टि जीव जिन ज्ञान प्रभावना करने वाला मानना चाहिए, उस जीव को अप्रभावना का बंध नहीं होता। पूर्व संचित कर्म की निर्जरा होती है।
इस प्रकार संबर पूर्वक भाव निर्जरा उपादान कारण भूत शुद्धात्म भावना रूप शुद्ध न के आश्रय से निसंकादि 8 गुणों का व्याख्यान रूप 9 गाथाएं यहाँ पर पूर्ण हुई। इस प्रकार निसंकादि 8 गुणों का व्याख्यान निश्चय न की मुख्यता से हुआ। निश्चय रत्नत्रय के साधक व्यवहार रत्नत्रय में स्थित जो जीव ये कहता है कि पहले निश्चय होता है और फिर व्यवहार होता है, यह उनकी अज्ञान वृत्ति है। जो साधन है वह व्यवहार है। सराग सम्य दृष्टि जीव भी अंजन चोर आदि कथाएं 8 अंगों की जो है व्यवहार में उनको भी लगाना चाहिए। भगवान आपने निश्चय का व्याख्यान कर ही दिया है तो व्यवहार का व्याख्यान क्यों कर रहे हो? इस प्रकार की शंका मत करो। क्यों? जैसे कि जो स्वर्ण पाषाण है उसमें तो सोना है, पर निकलेगा कैसे? निकलेगा कैसे? अग्नि के संयोग से। इसी प्रकार से निश्चय अंग जो है वह तो है ही, पर प्रकट होगा कैसे? व्यवहार से। समंत भद्र स्वामी कह रहे हैं वाह तपा परम दुश्चर्मा चरस्त्व माध्यात्मिकस्य तपसा परिग्रहणार्थम ध्यानं निरस कलश द्वयमुत्तरेस्मिन् ध्यान द्वय बवृत्ति से तिसयोपपन्ने। आपने बहिरंग तप तपा है अंतरंग तप की सिद्धि के लिए। अग्नि और स्वर्ण पाषाण के समान निश्चय और व्यवहार नए दोनों परस्पर में कैसे साध्य साधक भाव है, ऐसा कहने के लिए पुनः हमने निश्चय के बाद व्यवहार का कथन किया है। जो गाथा जयसेन स्वामी की टीका में आ रही है, पूर्व में अमृतचंद स्वामी की टीका में आ चुकी है। कौन सी? जय जय समय उंजय तामा व्यवहारण चय मुचः एकेन विना छिज्जयि तित्तम अनेन गुण तच्चम। यदि हे जीव तू जिन शासन में प्रवेश करना चाहता है तो निश्चय व्यवहार को छोड़ मत। जैसे दाईं भुजा मेरी है और बाईं भुजा मेरी है, दोनों मेरी है। दाईं भुजा नष्ट होगी तो मेरी होगी, बाईं भुजा नष्ट होगी तो मेरी होगी, ऐसे में भुजा विहीन हो जाऊंगा। ऐसे ही निश्चय व्यवहार दोनों मेरी ही भुजाएं हैं। यदि तूने अलग किए तो तेरे ही हाथ टूटेंगे। एक निश्चय कथन है और एक व्यवहार कथन है, दोनों आलम्बन है। दोनों में से एक भी छोड़ेगा तो तीर्थ नष्ट हो जाएगा। यदि हम व्यवहार को नहीं मानेंगे तो व्यवहार तीर्थ का लोप हो जाएगा। जो मुनि बन गया तब भी कह रहा है कि समय से हटाओ। उसको ऐसा लगता है कि जैसे कोई अजगर आ गया, ऐसा लगता है जैसे कोई अजगर आ गया हो, कालिया नाग आ गया। सुनो तुम मुनिराज बने क्यों? रत्नत्रय की प्राप्ति, निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए की है। निश्चय रत्नत्रय का भान नहीं होगा तो द्रव्य रत्नत्रय का क्या प्रयोजन? इसलिए व्यवहार पक्ष से मुनिराज को यह सोचना है कि तत्व की प्राप्ति के लिए ही मुनि बना हूं। तत्व ज्ञान विहीनानाम निर्गंध मुद्रा निष्फलम। से विहीन निर्ग्रंथ मुद्रा भी कैसी है? निष्फल है। ऐसा छत्र चूड़ामणि ग्रंथ में आचार्य बादिक सिंह सूरी ने लिखा है। जिसकी धान्य निकला है, जिसके धान्य निकल चुके हैं, उसके तुषार को कूटने से
धान निकल गया है, अब तो सार को फूटने से क्या लाभ? जिस निर्ग्रंथ के हृदय से तत्व दृष्टि निकल चुकी है, उसे संयम पालन से क्या लाभ? बाहरी संयम पालन चल रहा है। समय दृष्टि जीव को जो संबर पूर्वक निर्जरा कही गई है, वह भी मुख्य रूप से निर्विकल्प समाधि के होने पर ही होती है। निर्विकल्प समाधि शुद्धात्मा के तन्मय रूप, श्रद्धान, ज्ञान और अनुष्ठान रूप निश्चय रत्नत्रय स्वरूप होती है एवं आर्त तथा रौद्र भाव से रहित धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान रूप होती है। शुभ और अशुभ रूप बाह्य द्रव्यों के आलंबन से सर्वथा रहित होती है। यह निर्विकल्प समाधि अत्यंत दुर्लभ होती है। कैसे? साधारण निकल कर एक इंद्रिय, विकलेंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय, संगीत में भी पर्याप्त मनुष्यत्व, उत्तम देश, उत्तम कुल, सुंदर शरीर, पूर्णता, बाधक आयु, श्रेष्ठ बुद्धि, समीचीन धर्म का सुनना, ग्रहण करना, धारण करना, श्रद्धान करना, संयम स्वीकारना, इंद्रिय विषय सुखों से दूर रहना, क्रोध आदि कषायों को दूर करना, अनशन आदि तप की भावना का होना एवं समाधि पूर्वक मरण होना, ये सब परंपरा से दुर्लभ है। ये आसानी से मिलने वाले नहीं है, दुर्लभ वस्तुएं। क्यों? ऊपर की बातों में रुकावट डालने वाले मिथ्यात्व, विषय कसाय, ख्याति पूजा, लाभ, भोग, आकांक्षा, रूप निदान आदि विभाव परिणाम प्रबल होते हैं। इस प्रकार दुर्लभ परंपरा को जानकर समाधि में प्रमाद नहीं करना चाहिए। कहा भी है, इत्यादि दुर्लभ रूपम बोधि लहवा यदि प्रमादि स्यात् संसृति भीमारण्ये प्रमति वराको नरः सुचिरम् इति तत्रैवं सति श्रृंगारा रहित पात्रवत शांत रूपेण निर्जरा निष्कांता, तात्पर्य टीका में कहा गया है। इस प्रकार से जिसका प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है, उस बोधि को प्राप्त करके भी यदि मनुष्य प्रमादी बना रहे, खो दे, तो वह इस संसार रूपी महावन में भ्रमण करता रहेगा। इस प्रकार श्रृंगार रहित पात्र की तरह शांत रब जो निर्जरा है, वह निष्क्रांत हो गई, चली गई। इस प्रकार जो श्री जयसेन आचार्य कृत लक्षण को बताने वाली समय सार की व्याख्या रूप तात्पर्य वृत्ति पूर्ण हुई। आचार्य रमणचंद्र स्वामी निर्जरा के स्वरूप को यथार्थ जानने के बारे में जानता, अभिनव कर्म का बंध रोकने वाले, निर्जरा करने वाले समय दृष्टि की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं, रुन्नम नवमिति निजये संगतोष्टाभिष्टलिंग प्राग्वद्धं तुचे मुप निर्जरो जिम्बे बणीर सम्यक दृष्टि इरसादा
धीममुक्तमं ज्ञानं बुद्ध्वा ददति गगना भोगरंगा विगा। मतलब सम्मदट्टी जीव अपने इसमें लीन और आदि मध्य और अंत मुक्त सर्वव्यापक एक प्रवाह रूप सतत धारा ज्ञान रूप होकर के आकाश का मध्य रूप जो अत्यंत निर्मल है उसमें प्रवेश कर नृत्य करता है। जैसे कोई पुरुष मध्य मग्न हुआ नृत्य भूमि में नाचता है, वह नवीन बंध को ऊपर गए रीति के अनुसार रोकता है और जो पूर्व में बंधा था उसको अपनी अष्टांग निर्जरा के प्रकट होने से नाश कर देता। दृष्टि के संगादि आदि से किया बंद तो होता नहीं है और 8 कर्मों से सहित होने से निर्जरा का उदय होने से पूर्व बंध का नाश होता है। बंध होने में प्रमुख कारण मिथ्या और अनंतानंदी का उदय ही है। सम्यदट्टी जीव को तो उनके उदय का अभाव होता है। चारित्र मोह के उदय के कारण सुख का घात होता है। मिथ्यात्व तथा अनंतानंदी के कारण अन्य प्रकृतियों का अल्प स्थिति वाला अनुभाग बंध होता है, पर मिथ्यात्व अनंतानंदी सहित होता है। अनंत कारण तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंध अभाव हो जाने पर फिर उनका बंध नहीं होता। जब आत्मा ज्ञानी हो जाता है बंध की गिनती कौन करता है? वृक्ष की जड़ कट जाए तो हरे कब तक रहेंगी? ज्ञानी जो कुछ कर्म बचे रहे हैं वे धीरे समाप्त होते चले जाएंगे। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने मुख्य रूप से निर्जरा से युक्त सम्यक दृष्टि की अपूर्व अत्य आनंद को बताया है। उसकी महिमा का कथन शुद्ध ज्ञानमय परिणमन की महिमा अनंत अनंत है। सभी धार्मिक क्रियाएं व्यर्थ है। सम्यदट्टी जीव अनेक दुख संकट विपदाओं के आने पर भी भाव रखते हैं, किसी से राग द्वेष नहीं। इससे पूर्वकृत कर्म उदय में बिना फल दिए झड़ जाते हैं। अभिनव कर्मों का बंध भी नहीं हो। सम्यदट्टी जीव सम्यक दर्शन के 8 अंगों के धारी होते हैं। निज स्वरूप में या निज स्वरूप को प्राप्त करने से ज्ञान स्वभाव में निरंतर वृद्धि होती रहती है। निरंतर बढ़ने के कारण स्वात्म में आनंद में लीन होकर मुक्ति वधु का वरण करते हैं। इस प्रकार निसंकेत आदि 8 अंगों की व्याख्या आचार्य भगवान कुंद के द्वारा अपने शब्दों में अपनी गाथा के माध्यम से यहाँ पर समयसार ग्रंथ में की गई। तो 36 नंबर और आगे 20 नंबर गाथा की व्याख्या चलेगी। आज जय बोलो पारसनाथ भगवान की।